नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जनवरी 2026 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। वही बात करेंगे आपके करियर को लेकर, आपकी स्टडी लाइफ को लेकर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर। वहीं आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का अर्थ होता है कि आपको आने वाले समय के बारे में आपका मार्गदर्शन करना। जब भी ग्रह गोचर में अच्छे भावों में परिवर्तन करते हैं तो वो समय अगर हम कोई स्टेप उठा लें तो वो हमें सफलता की सीढ़ी की ओर लेकर जाता है। लेकिन वही ग्रह अगर किसी खराब भाव में गोचर करते हैं तो उस समय भी हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को बताना कि इस समय आपने इन चीजों से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए भाग्यवश इस वर्ष का प्रथम महीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ आपके ग्रहों की जो अवस्था बनी है ये कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करके जाने वाला है। तो आइए, ये वो महीना है दोस्तों जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जहां पर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जहां पर भारत में हर स्टेट में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। कहीं पर लोग पतंगबाजी करते हैं, कहीं पर इसको अलग अलग तरीके से त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यहां पर क्योंकि तुला राशि वालों को मैं खास ये बताना चाहता हूं कि इस महीने की मकर संक्रांति के ऊपर आप लोग गुड़ जो है, गुड़ और तिल चाहे किसी धार्मिक स्थान पर देकर आए, चाहे किसी जरूरतमंद को दे दे, चाहे गौशाला में गाय को खिलाकर आए, लेकिन आपके लिए क्योंकि ये सूर्य का वर्ष है तो आप लोग इस महीने की स्टार्टिंग में जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी 2026 को, तो ये कार्य आप लोग जरूर कीजिए। आइए समझते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इस महीने आपका लग्नेश शुक्र देव की पूरी अपार कृपा इस महीने आप लोगों के ऊपर बरसेगी। यहां पर पहले 15 दिन तो शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि आपके साहस और पराक्रम का भी भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आप लोगों के दोस्तों मित्रों का भी भाव है। तो यहां पर आधे महीने तक यानी मिडिल ऑफ द मंथ तक आप लोगों की ऊर्जा जो है वो बनी रहेगी। आप लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपका वीजा लगने के चांसेस है। इस महीने किसी जान पहचान वाले के कारण आपको कोई नया काम मिल सकता है, कोई नई नौकरी मिल सकती है, या आपके जो पुराने संबंध हैं उनके कारण आप लोगों को इस महीने कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। चाहे आपने नौकरी में अपनी ट्रांसफर लेनी है, आप अगर कहीं पर नौकरी पाना चाहते हैं, हो सकता है किसी दोस्त मित्र के कारण इस समय आपका कहीं से फंसा हुआ धन जो है वो भी आपको प्राप्त हो जाए, या उनके कारण आपको कोई क्लाइंट्स मिल जाए। कहीं ना कहीं कोई रीजन होगा आपके दोस्तों मित्रों जान पहचान वालों का, जिससे कि इस महीने आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके पश्चात दोस्तों 13 जनवरी 2026 को आपके लगन के स्वामी शुक्र देव जो है वो चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो किसी राजयोग से कम नहीं होगा। तत्पश्चात सूर्य देव जो है वो मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2026 को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। वहीं मंगल अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव में बुध भी जो है वो 17
जनवरी 2026 को गोचर करेंगे तो चतुर्थ भाव जो है वो पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और यहां से बैठकर आपके कर्म भाव के ऊपर पूर्ण तरीके से दृष्टियां डालनी ग्रहों की। कहीं ना कहीं ये महीना आप लोगों के लिए कोई बड़ा भाग्यशाली महीना साबित होगा। तो यहां पर दोस्तों, हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, यहां पर देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। सो आइए समझते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो चतुर्थ भाव है वो हमारी माता का भी भाव है। चतुर्थ भाव जो है वो हमारी नए घर, नई संपत्ति, नई प्रॉपर्टी का भाव है। इसी के साथ फोर्थ हाउस जो है वो हमारे वाहन सुख का भी भाव यहां पर देखा जाता है। तो दोस्तों, तुला राशि वालों को इस महीने विदेश में अगर आपके कोई जानकार रहते हैं, आपके कोई दोस्त मित्र रहते हैं, तो वो आपको कोई वहां से गिफ्ट भेज सकते हैं। अगर आपको उनकी कोई जरूरत है, फाइनेंशियली भी जरूरत है, तो इस महीने अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो आपके दोस्त मित्र कहीं ना कहीं से कोई जान पहचान वाला इस महीने आपकी मदद भी करता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम यहां पर आपको एक ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि सूर्य और मंगल जो है वो बड़े उग्र ग्रह की संख्या में है, थोड़े अग्नि तत्व के ग्रह हैं। हालांकि शुक्र साथ में होंगे तो इनकी अग्नि को कंट्रोल करने का काम शुक्र जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अन्य मामलों में ये ग्रह आपको क्या क्या देने वाले हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर दोस्तों, जो लोग अपने लिए कोई नया घर की प्लानिंग कर रहे थे लंबे समय से, इस महीने 15 के पश्चात आपको नया घर मिल सकता है। वहीं जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उन लोगों को अच्छा खासा कमीशन यहां पर बचता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये जो भाव है, आप लोगों को अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो इस समय आपको वो सही जो प्राइस है उसका उचित दाम में वो प्रॉपर्टी जो है वो बिक भी सकती है और बड़े सही दाम में आप लोगों को इस समय अपने लिए नई प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, आप अगर वाहन लेने के इच्छुक थे, चाहे आपने 2 व्हीलर लेना था, चाहे 4 व्हीलर लेना था, जो लोग वाहन के सपने पिछले लंबे समय से देख रहे थे लेकिन खरीद नहीं पा रहे थे, इस समय आपका वो सपना जो है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। ये वर्ष तुला राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राहु भी अच्छी अवस्था में आपके पंचम भाव में रहेंगे और शनि जो है पिछले कुछ महीनों से जो वक्री अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण तुला राशि वालों के करियर को लेकर जो चुनौतियों का आपको पिछले वर्ष सामना करना पड़ा, वहीं आप लोगों को अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी ट्यूशन फीस को लेकर जो कुछ समस्याएं जो चल रही थी वो इस महीने की स्टार्टिंग में ही दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो यहां पर आप लोगों के घर में कोई वाहन आ सकता है, तो ये बली ग्रहों की दृष्टि जो है वो सीधी आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपका वर्क प्लेस है। तो यहां पर दृष्टि पड़ने से जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप लोगों की मुलाकात किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी के साथ करवा सकते हैं, किसी बड़े सामाजिक, किसी बड़ी धार्मिक हस्ती के साथ आपका यहां पर मुलाकात हो सकती है। आपको खुद इस समय किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया जा सकता है। जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, उसके साथ जुड़ के रहिए। इस वर्ष जो लोग तुला राशि के एनजीओ चलाते हैं या फिर
इस लंबे समय से किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी सामाजिक एनजीओ के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को इस समय नेम और फेम मिलने के चांसेस हैं। आपका कहीं पर मान सम्मान जो है वो आप लोगों को प्राप्त होता हुआ यहां पर दिखाई देगा। आपके लिंक बड़े लोगों के साथ बनेंगे, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो समाज में कोई बड़े प्रतिष्ठित लोग हों, उनके संपर्क में आप लोग आएंगे, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज होगा और वो लोग आगे चलकर कहीं ना कहीं आप लोगों की बड़ी मदद करेंगे। वही हम बात करेंगे दोस्तों, इस समय आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया टेंडर जो है इस समय प्राप्त हो सकता है, सरकार से सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं इस भाव कर कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको कोई बड़ा पैकेज मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में या आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो अचानक से किसी बड़ी कंपनी में आपको स्विचिंग का ऑफर आ सकता है। तो करियर में जो आप लोगों को इस समय जो ऑफर्स आएंगे उनको ठुकराना नहीं है दोस्तों, उनको ध्यान से देखिए। जो आपके लिए उचित होगा उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके और जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता जब ग्रह आपकी सपोर्ट करते हैं। कभी कभी जब शॉर्ट टर्म में भी अन्य ग्रह, बड़े ग्रह तो इस समय आपका पक्ष ले ही रहे हैं, उसके साथ जो छोटे ग्रह हैं उनका भी आपको इस समय पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वीजा अप्लाई कर सकते हैं, वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्या ध्यान रखना है, माता की सेहत को लेकर किसी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है। वहीं आप लोगों को एक चीज का और ध्यान देना होगा, वहां पर आपकी माता के हॉस्पिटल के ऊपर, उनकी मेडिसिन के ऊपर आपका कोई ना कोई खर्च ये टाइम जो है वो करवा सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा मकर संक्रांति के ऊपर आप गुड़ का दान करने से काफी हद तक जो दुष्प्रभाव होगा अग्नि तत्व ग्रहों का, उसमें काफी हद तक आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय दोस्तों राहु की बात करें तो राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब वही पंचम भाव में बैठे राहु अपने नक्षत्र शतभिष में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि ये नवंबर अंत में ये प्रवेश हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव पूर्ण तरीके से जनवरी के महीने में या फिर दिसंबर में ही आप लोगों को देखने को मिला। तो यहां पर दोस्तों संतान प्राप्ति के योग यहां पर बनेंगे। आपकी संतान को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी आप लोगों को प्राप्त हो सकती है, उनके करियर को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर। कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चों का कहीं पर कोई कंपटीशन है उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। उस भाव से उनकी अगर शादी के लिए आपको चिंताएं बनी हुई थी तो उसमें आप लोगों को कोई बड़ी इस समय ऑफर मिल सकती है, यानी संतान सुख की प्राप्ति आपको जहां पर होगी। वहीं इस समय आप अपने भविष्य को लेकर कोई नई योजना बनाते हुए नजर आएंगे। अचानक से कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेस आपके हाथ में आ सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है। कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव जो है इस समय तुला राशि के जातकों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करेंगे, कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा, योजनाओं के ऊपर लगातार आप मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते हुए आप दिखाई देंगे। वहीं राहु की पूर्ण दृष्टि जो है केतु के ऊपर रहेगी। केतु दोस्तों आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा तुला राशि वालों, जितना प्रॉफिट आपको हो रहा है, किस सोर्स से कितना पैसा आ रहा है, कहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आप लोगों को कितना सैलरी मिल रहा है, आपका प्रमोशन हुआ है, आपकी सैलरी बढ़ी है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। कहते हैं केतु जहां पर बैठता है उस भाव को आपको सीक्रेट रखना होगा। जैसे ही आप अपने प्रॉफिट का, अपनी इनकम का, अपने सोर्सेस के बारे में लोगों को बताना शुरू करेंगे, तैसे तैसे आपका नुकसान हो सकता है। तो बेहतर रहेगा केतु लाभ के भाव में बैठे हैं, कहां पर आप क्या दुकानदारी करते हैं, कितनी बिक्री हुई है, कितना मार्जिन बचा है, अपने प्रॉफिट के बारे में लोगों को मत बताइए। अगर कोई पूछता है, अगर बहुत ही करीबी है कोई, तो उसको यही कह दीजिए कि ईश्वर की कृपा है, खाना पीना चल रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। उसके बाद हम बात करेंगे, इस समय आपकी लव लाइफ जो है उसमें कोई आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। अगर ऑलरेडी आपकी
आप लव लाइफ में हैं, उसको रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, उनसे शादी वगैरह करना चाहते हैं, तो इस समय राहु आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आपकी चाहत जो है इस समय धन को प्राप्त करने के लिए, अपने करियर के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग इस समय राहु आप लोगों के लिए बनाएगा और उनको इंप्लीमेंट भी यहां पर राहु करेगा। राहु कई बार इंसान को शॉर्टकट, क्योंकि ये बुद्धि के भाव में गोचर है, तो दोस्तों कई बार आपकी बुद्धि में शॉर्टकट पैसा बनाने के भी यहां पर वो आपके दिमाग पे चढ़ा सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा अगर आपके जन्म कुंडली में राहु आपके बर्थ चार्ट में शतभिष नक्षत्र के हैं या उच्च भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय शॉर्टकट तरीकों से भी वो आप लोगों को बहुत पैसा दे सकता है। चाहे वो शेयर मार्केट की बात करें या स्टॉक मार्केट की बात करें, या जिन लोगों ने पुराना पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो उन लोगों को इस समय उसके दाम बढ़ सकते हैं। उन चीजों से आपको बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। तो राहु के पड़ोस में ही शनि बैठे हैं, यानी छठे भाव में शनि उच्च के होकर इस समय आप लोगों को क्या क्या फल देने वाले हैं। दोस्तों शनि यहां पर वक्री अवस्था में बैठे थे और पीछे राहु की तरफ देख रहे थे। वहां से आप लोगों को पंचम भाव से रिलेटेड पिछले कुछ महीनों से जो परेशानियां, जो चुनौतियां आप लोगों को आ रही थी, वो दूर होंगी। अब शनि मार्गी हो चुके हैं, तो फलादेश भी चेंज हो रहा है। शनि क्योंकि वो धीमी चाल चलते हैं, इसलिए ये वो समय होगा जब शनि पूरी पावर के साथ, क्योंकि शनि मार्गी जो है वो नवंबर के महीने में हुए हैं, तो यहां पर दिसंबर चला गया, लेकिन अब जाकर जो फल आप लोगों को मिलेगा, सबसे पहले समझते हैं छठा भाव क्या है। तो दोस्तों छठा भाव जो है वो रोग ऋण और शत्रु का भाव है। यहां पर शनि आपको कंपटीशन करवा सकते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा किसी भी काम में। अगर आप प्लेयर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कंपटीशन जहां होगा वहां पर आप लोगों को वो कार्य करने में बड़ा मजा इस समय आएगा। और वो हर डिप्लोमेटिक दा पेच जो है शनि यहां पर आप लोगों को सिखाएंगे। कहते हैं जब भी कुंडली के छठे भाव में शनि आ जाए तो 70 to 80% अन्य कुंडली में ग्रह कैसी भी अवस्था में हो, शनि यहां पर बैठकर बहुत ही ज्यादा दिग्बली अवस्था में आकर एक राजयोग का निर्माण करते हैं। तो यहां पर जो लोग अपने लिए लोन लेना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कोई संपत्ति लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, वाहन लेने के लिए, उनको इस समय लोन अप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। वही जो लोग पुराने कर्ज में फंसे हुए थे, उनको कर्ज चुकाने के लिए शनि यहां पर आपको वो सारी इनकम देंगे जिससे आप अपने पुराने कर्ज जो है वो चुका सकेंगे। उसके बाद यहां पर बैठे शनि दोस्तों आप लोगों की हेल्थ में जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी। चाहे वो आपके चाहे वो शनि इस समय आप लोगों के लिए मेडिसिन के साथ करवा जाएं, चाहे ऑपरेशन के साथ करवा जाएं, लेकिन बीमारी को वो जड़ से खत्म कर कर जाएंगे। तो यहां पर नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम डायग्नोस ही नहीं होती, लेकिन यहां पर शनि रोग ऋण शत्रु का नाश करने आए हैं। तो जो भी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आपके अंदर होगी उसको वो जड़ से ही खत्म कर जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के कोर्ट केस को लेकर। जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उन लोगों को भी यहां पर कोई बड़ी जीत प्राप्त हो सकती है। कोर्ट से आपके पक्ष में कोई बड़ा फैसला आपके लिए आ सकता है। यहां पर जो लोग आपसे जेलसी रखते थे, चाहे वो आपका व्यापार था या जिन लोगों ने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस किया हुआ था, उन लोगों को यहां पर शनि बहुत बुरे तरीके से फंसा सकते हैं। सो आपको एक बड़ी राहत मिलेगी। आपके जो दुश्मन हैं वो इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये वो समय होगा दोस्तों जो आप लोगों को किंग मेकर बना सकता है। आप जिसके कंधे पे हाथ रख देंगे, जिसको कोई एडवाइस कर देंगे, वो लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी सफल हो जाएंगे। या फंसे से फंसे इंसान के पास में अगर आप खड़े हो जाते हैं और उसको कोई एडवाइस दे देते हैं, इतना भी कह दें कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उस इंसान की कुदरत बहुत बड़ा पक्ष ले जाती है। इस समय शनि जहां आप लोगों को फायदा देंगे, वहीं आपके जो दोस्त मित्र हैं जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, उन लोगों का भी इस समय भला कर सकते हैं। उसके बाद
जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते थे नौकरी मिलेगी, और जिन लोगों को पिछले कुछ महीनों से आपके बॉस या कोलीग्स ने परेशान किया, उन लोगों की या तो आपके बॉस की ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर आपके जो कोलीग्स हैं या बॉस हैं उनका बिहेवियर ही आपके प्रति जो है वो नरम पड़ जाएगा, क्योंकि शनि यहां पर किसी की चलने नहीं देते। बड़े से बड़ा पॉलिटिकल इंसान क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पैसे वाला दन्ना सेठ क्यों ना हो, जब भी शनि छठे भाव में आते हैं तो उस जातक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कहा जाता है कि जिनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं लोग करके किसी को बीमार कर देते हैं या किसी का बुरा कर देते हैं, जब शनि छठे भाव में आता है तो वो तंत्र करने वाला अव्वल तो कोई कर नहीं सकता, अगर कोई करने की हिम्मत भी करे तो वो जो कायनात जो ईश्वरीय शक्ति है वो उसी को ही बीमार कर देती है। इतना पावर शनि छठे भाव में बैठकर तुला राशि वालों को देंगे। उसके बाद दोस्तों शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टमेश भाव के ऊपर पड़ेगी, और ऊपर से गुरु वक्री भी पीछे की तरफ देख रहे हैं, तो अष्टम भाव पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर बैठे स्वामी जो है वो आपके सुख के भाव में गोचर करेंगे, तो 15 के पश्चात आप लोग किसी लॉटरी के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा जीत सकते हैं। दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टिप मैं बता रहा हूं, अचानक से आप लोगों को कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप लोग अपने अगर आपकी जन्म कुंडली में भी कुछ ऐसे ग्रहों की दशा महादशा चल रही है या कुछ ऐसी स्थितियां आपके बाय बर्थ आपके ऊपर बनी हुई हैं, और इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं आपको गुप्त धन प्राप्ति के महायोग बन रहे हैं, तो गुप्त धन पहले लोगों को कहा जाता था कि गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, लेकिन अब वो बिल्डिंग्स नहीं रही। जैसे पुराने लोग अपने पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेशन करवाते थे तो वहां पर कई बार किसी को सोना चांदी के घड़े मिल जाते थे, लेकिन यहां पर आप लोगों को जैसा समय चल रहा है तो आप लोगों को यही कहूंगा, कोई 2-4-500 हजार रुपए का जहां पर आपने अपने जीवन में बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेकर कभी कभी लॉटरी के माध्यम से इस समय आपको कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। सो दोस्तों जो करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना है। मैं ग्रहों के गोचर में जो स्थितियां बनी हैं उसी के अनुसार आप लोगों को टिप दे रहा हूं, और यकीन मानिए अष्टम के स्वामी का सुख के भाव में आना, शनि की दृष्टि अष्टमेश के ऊपर, गुरु वक्री एक भाव पीछे की तरफ, तो गुप्त धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर लॉटरी का टिकट आपका बम्पर कोई निकल आता है तो आप लोगों की जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। सो जो कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। मैं किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेता कि निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत रिस्क जो है आप लोगों को ले लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का भी भाव है। जो लोग मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, जो लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों को नेम और फेम जो है वो अचानक से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आमदन में भी बहुत ज्यादा आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, और नेम फेम इस समय आप लोगों का बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे कुछ लोगों की सिद्धि वगैरह प्राप्त करने में भी ध्यान जा सकता है। अकल्ट साइंस जिसको रहस्यमय दुनिया कहा जाता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र हो गया, तंत्र विद्या हो गया, इस समय आप लोगों की मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो लोग तंत्र विद्या के ज्ञाता हो, या कोई बड़े ज्योतिष के साथ आपका मेल मिलाप इस समय होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं किसी जरिए से आप लोगों की बनेगी। हो सकता है क्योंकि पंचम भाव में राहु भी बैठे हैं, हो सकता है किसी इंटरनेट के जरिए हो जाए, या किसी दोस्त मित्र की रेफरेंस के ऊपर इन लोगों के संपर्क में आप लोग जरूर आएंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ ऐसी स्थितियां अचानक से बनी हैं, या किसी बड़े धर्म गुरु के साथ आपका मिलाप हो सकता है, किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर आप जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद गुप्त धन की प्राप्ति मैंने बता दिया, रिसर्च मैंने बता दिया, बड़ा बदलाव जीवन में जो इस समय लेकर आएगा वो पहले अचानक से ऐसी स्थितियां नहीं बनी जो बन सकती है पॉजिटिवली।
उसके बाद हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि वक्री अवस्था में है और मार्च 2026 तक आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर इस समय भरपूर साथ आप लोगों को अपने भाग्य का मिलेगा। आप लोग जितना धर्म कर्म में धार्मिक जगह के ऊपर जाकर नमस्तक होंगे, उतना ही आपका भाग्य आपको लाभ देगा। इस समय आप लोगों की यात्राएं जो है वो धार्मिक होने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। तो आप लोगों के लिए जितना आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, आपके बच्चों के लिए उतना ही ज्यादा उत्तम होगा, आपके भाग्य को मजबूत करेगा। वहीं आपके पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके जो बड़े गुरुजन हैं, गुरु धार्मिक गुरु होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, जहां पर हम ट्रेनिंग लेते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, वहां पर जो बॉस होते हैं या ऑनर होते हैं, उन लोगों का इस समय आपको कोई अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सो भाग्य मजबूत है इस समय। वैसे गुरु वक्री जब भाग्य के भाव में बैठते हैं तो वो प्रबल अचानक से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए लेकर आते हैं। उसके बाद केतु के बारे में बता दिया। तो दोस्तों ये था तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।